हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एनपीके फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना। एनपीके फर्टिलाइज़र 19-19-19 के रेशियो में भी अवेलेबल है, 20-20-20 के भी रेशियो में अवेलेबल है। ये बीज की दुकान पर, बीज भंडार की दुकान पर, फर्टिलाइज़र की दुकान पर या किसी पौधों की दुकान पर अवेलेबल आपको मिल सकता है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने प्लांट्स में एनपीके और डीपीए नाम के फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया है। जो एनपीके फर्टिलाइज़र है वो वाटर सॉल्युबल है, जबकि डीपीए जो है वो डीएपी जो फर्टिलाइज़र है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो ये मैंने आपको पानी में घोल के दिखाया कि जैसे देखिए पिंक कलर का पाउडर मैंने डाला तो वो घुल गया, लेकिन जो ब्लैक पाउडर डीएपी का था वो घुला नहीं। ये मैं इसको एक आम का पेड़ घर के पास में लगा हुआ है उसमें डाल के दिखाती हूँ। ये 10 लीटर की बाल्टी में मैंने 1 चम्मच एनपीके और 1 चम्मच डीएपी फर्टिलाइज़र डाला है। और एनपीके जो है वो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से बहुत ही आसानी से घुल गया है। एनपीके का रोल ये होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है एक शुरुआती स्टेज से लेकर बड़े होने तक, ये उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, जैसे कि पत्तियों का बनना, शाखाओं का बनना, डिजीज़ से लड़ने की ताकत, रूट्स का बनना, फ्लावरिंग होना, फ्रूटिंग होना, इन सब में ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, इनकी ज़रूरत होती है। तो आज मैंने अपने पौधों में पहली बार ये फर्टिलाइज़र दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पौधे जो है अच्छे जो है नहीं ग्रोथ कर रहे थे। तो मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढा नेट पे, तो मुझे काफ़ी सारे गार्डनर्स से पता चला कि आप फर्टिलाइज़र्स का यूज़ भी करके अपने पौधों को न्यूट्रिशन दे सकते हैं और उनकी ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 10 लीटर की बाल्टी में 1 चम्मच एनपीके फर्टिलाइज़र डाला। 19-19-19 के फॉर्म में ये पैकेट मुझे मिला था। फिर उसको अच्छे वो आसानी से बहुत डिज़ोल्व हो गया और उसको मैंने मिक्स करके सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया, पानी एक एक जग के करीब। ये पौधों को देने में इनकी जो लीव्स होंगी वो अच्छी हो जाएंगी, इनकी जो रूट्स होंगी वो अच्छी से ग्रो करने लगेंगी और डिजीज़ में भी इनको फ़ायदा मिलेगा, उससे लड़ने की ताकत मिलेगी। और जो पत्तियां पीली हो रही हैं वो थोड़ा पीली होना कम हो जाएंगी, उनमें अच्छी ग्रीन लीव्स आएंगी। तो मैं इसमें डाल के दिखा रही हूँ। फिर मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगी जब ये लीव्स अच्छी ग्रो हो जाएंगी, इनमें अच्छा फोलिएज हो जाएगा या इनकी ग्रोथ में कुछ बदलाव आएगा, तो मैं आपको वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगी कि देखिए फ़र्क इसमें किस तरीके से आया ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें हमको डालना बहुत कम अमाउंट में है और हमें 15 दिन के इंटरवल पे कम से कम डालना है, या फिर 3 हफ्ते या फिर 1 महीने बाद डालना है। ऐसा नहीं है कि हमें ये रोज़ ही डालना है, ये हमें सिर्फ 15 दिन के इंटरवल पे 1 चम्मच 10 लीटर में डाल करके और आप डिज़ोल्व कर लीजिए और उसके बाद जितने पौधों में आपके पड़ जा रहा है पानी आप डाल दीजिए और 15 दिन के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं प्रोसेस को। और मैंने यही किया है क्योंकि मेरे प्लांट्स में मुझे ऐसा दिख रहा था कि ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी, लीव्स जो है येलोइश टर्न हो रही थी, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल इसमें कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन के सामान पड़े हुए थे इस सॉइल में। तो मुझे इस सॉइल को पूरा फिर से जो है रिक्लेमेशन इसका करना है, इसको फिर से अच्छा बनाने के लिए मुझे इसमें उपजाऊ चीज़ें डालनी है, जैसे कि कंपोस्ट डालना है, वर्मी कंपोस्ट डालना है, या कुछ फर्टिलाइज़र्स का भी मैं यूज़ करूँगी जो मैंने पहली बार यूज़ किया। एक बात जानिए, किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। या तो मिट्टी खुद बहुत उपजाऊ हो, और अगर वो उपजाऊ नहीं है तो हमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिट्टी को देना पड़ेगा ताकि मिट्टी पौधों की अच्छे से ग्रोथ कर पाए। और इसी वजह से मैंने एनपीके अभी डाला है, यूज़ किया है, ताकि मैं इसका रिज़ल्ट देख सकूं, क्योंकि ये एक मैक्रो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा पौधों को। एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मौजूद रहता है और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।